हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि उन धार्मिक गुरु का नाम बताइए जिन्होंने इटली में G7 बैठक को संबोधित किया। नेम द रिलीजियस लीडर हु एड्रेस्ड द G7 मीट इन इटली। ऑप्शंस हैं पोप फ्रांसिस, दलाई लामा, बार्थोलोम्यू वन, जस्टिन वेल्बी, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for the International Day of Yoga in 2024? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आपको जानना चाहिए कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है। योगा डे का जो इनिशिएटिव है ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में यूएन को संबोधन में किया गया था। 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया कि 21 जून को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाएगा और पहला इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया गया। तो इसमें अंतर है। अगर आपसे पूछें कि पहला इंटरनेशनल योगा डे किस वर्ष सेलिब्रेट किया गया तो आंसर होगा 2015। और कब यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया कि किस जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा तो आंसर होगा 2014। तो इस तरह से इस साल ये 10वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। 2024 में थीम रहेगा योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आपको जानना चाहिए योगा जो शब्द है ये संस्कृत से ड्राइव होता है और इसका मतलब है टू जॉइन और टू यूनाइट, एक होना, यानी कि जो बॉडी है उसका कंसाइजनेस के साथ एक होना। द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, इसने एस व्यासा जो कि एक डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है इसके साथ मिलकर योगा फॉर स्पेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है एस व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में। When is the International Day of the Celebration of the Solstice is celebrated? International Day of the Celebration of the Solstice कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जून 21। आपको जानना चाहिए कि 21 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस मनाया जाता है। सोल्स्टिस वो इवेंट होता है जब सन या तो अपने मोस्ट नदर्न पॉइंट पर या फिर मोस्ट सदर्न पॉइंट पर पहुंच जाता है, अगर हम इक्वेटर के सापेक्ष में उसको देखें। तो इस तरह से दो सोल्स्टिस होते हैं एनुअली। एक तो होता है 21 जून को जिसे हम समर सोल्स्टिस बोलते हैं, लॉन्गेस्ट डे होता है पूरे साल भर का। दूसरा होता है 21 दिसंबर को जिसे हम विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं और ये शॉर्टेस्ट डे होता है पूरे साल का। वहीं इक्विनॉक्स भी एक टर्म होता है, आपने सुना होगा। तो जो हमारा विजिबल सन है, ठीक है, वो जब इक्वेटर के डायरेक्टली अबव होता है तो उसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। तो ये भी दो बार होता है, एक तो 20 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसको बोलते हैं और स्प्रिंग की शुरुआत होती है। दूसरा होता है 23 सितंबर को, इसे बोलते हैं ऑटोमनल इक्विनॉक्स, जब ऑटम की शुरुआत होती है। बाकी इक्विनॉक्स आपको जानना चाहिए कि ये वही समय है जब सोलर टर्मिनेटर मतलब नाइट और डे के बीच की जो लाइन है, ठीक है, वो इक्वेटर से परपेंडिकुलर रहती है और इसी के साथ क्या होता है, डे टाइम और नाइट टाइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहता है। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है, जुएल ओरम। देखिए जुएल ओरम, इन्होंने यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स का चार्ज या कार्यभार संभाला है। जुएल ओरम की अगर हम बात करें तो ये 12वीं, 13वीं, 14वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा में चयनित हुए सुंदरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी उड़ीसा से, ठीक है, 1998 से चयनित होते आ रहे हैं और अब 18वीं जो लोकसभा है उसमें भी सुंदरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से ही चुनकर आई है। आपको बता दिए फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स रही हैं 13 अक्टूबर 1999 के टाइम पर, जब प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। नेम द वेस्ट इंडीज बैटर हु इक्वल्ड युवराज सिंह रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग 36 रन्स इन एन ओवर इन अ T20 गेम। वेस्ट इंडीज के उस बल्लेबाज का नाम बताइए जिसने T20 में एक ओवर में 36 रन बनाने के युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, निकोलस पूरन।
आपको जानना चाहिए वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन हैं निकोलस पुरन, इन्होंने 36 रन बनाए हैं एक ओवर में। ये ओवर डाला गया अजमतुल्ला उमरजाई के द्वारा, ठीक है, अफगानिस्तान के बॉलर हैं। और T20 वर्ल्ड कप मैच चल रहा था अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में, तभी ये रिकॉर्ड बना। इसमें वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से हरा दिया था। तो इसी तरह से पुरन ने जो इंडिया का रिकॉर्ड है 2007 में, जो हमारे बैट्समैन युवराज सिंह ने सेट किया था, 6 छक्के मारे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट 6 बॉल पर, उसकी बराबरी कर ली है। हालांकि ये जो निकोलस पुरन वाला जो मामला है, इसमें सारी बॉल्स ऐसा नहीं है कि 6 के लिए गई हैं, पर यह है कि 36 रन इसमें निकल के आए हैं पूरे ओवर में। एक और रिकॉर्ड आपको जाना चाहिए, पाकिस्तान के जो स्कीपर हैं या कप्तान हैं बाबर आजम, इन्होंने MS धोनी को पीछे छोड़ दिया है। यदि हम T20 वर्ल्ड कप में किसी कप्तान द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाने की बात करें तो बाबर ने 17 इनिंग्स में 549 रन बनाए हैं, वहीं धोनी ने 29 इनिंग्स में 529 रन बनाए हैं। नीदरलैंड्स के प्लेयर साइब्रेंट एंगलब्रिज, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। NBA team Boston Celtics won its 18th national championship to overtake which team's record tally of 17 titles? NBA टीम बोस्टन सेल्टिक्स ने किस टीम के 17 किताबों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपनी 18वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, लॉस एंजलिस लेकर्स। देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है, लॉस एंजलिस लेकर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, ना तो लॉस एंजलिस लेकर्स जीती है ये टाइटल अभी, ठीक है, और ना ही ये रनर अप रही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, लॉस एंजलिस लेकर्स से संबंधित है। तो कभी कभी इस तरह से घुमा के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो हर पहलू से आप डिटेल को देखा करें। देखिए बोस्टन सेल्टिक्स, इन्होंने 2024 NBA बास्केटबॉल टाइटल जीत लिया है और इन्होंने हराया है दलास मैवरिक्स को NBA फाइनल में, और ये इनकी पहली चैंपियनशिप है 2008 के बाद से, और ओवरऑल इनका ये 18th NBA टाइटल है, ठीक है। इसी के साथ ये NBA के इतिहास में मोस्ट सक्सेसफुल टीम हो गए हैं। इनसे पहले मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी थी? लॉस एंजलिस लेकर्स, ठीक है, इन्होंने 17 टाइटल इसके जीते हुए थे। आगे बात समझ में आपको। और सेल्टिक्स के जो जेलन ब्राउन है, इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नामित किया गया है। अगर हम नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA की बात करें तो एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है जो कि नॉर्थ अमेरिका में खेली जाती है। इसमें 30 टीम्स होती हैं, 29 तो यूनाइटेड स्टेट्स से और एक कनाडा से। इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा एंड इज कंसिडर्ड द प्रीमियर प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग इन द वर्ल्ड। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ₹100 करोड़ अंडर चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने 100 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत, जिसके तहत लगभग 80,000 लोग जो हैं राज्य के, उन्हें फायदा मिलने वाला है। तो जो ये चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है, ये पेंशन प्रोवाइड कराती है जो भी एल्डरली पर्सन है, 60 साल से ऊपर के हैं या विडोज हैं या फिर दिव्यांगजन हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और जो पैसा है ये डायरेक्ट बेनिफिशरीज के अकाउंट में जाता है DBT के थ्रू। Who authored the book A Fly on the RBI Wall, an Insider's View of the Central Bank? A Fly on the RBI Wall, an Insider's View of the Central Bank पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, अल्पना कीरावाला। देखिए अल्पना कीलावाला, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका टाइटल है A Fly on the RBI Wall, एन इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। महत्वपूर्ण बुक रहेगी ये। और बुक्स देख लेते हैं जो चर्चा में रही। इंडियन क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर, इसका टाइटल है आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। इंडियाज ओडिसी, ये लिखी है प्रताप सिंह ने। लेट्स टॉक लेगेसी, इसको लिखा है मोनिका हालन ने। एट द हार्ट ऑफ पावर लिखा है श्यामलाल यादव ने। इंडिया स्ट्रीट पॉलिसी लिखा है अरविंद पनागड़िया ने। ये महत्वपूर्ण रहेगी वाली बुक, इंडिया स्ट्रीट पॉलिसी। Which country hosted the World Para Athlete Grand Prix where सौरभ शर्मा won gold? किस देश ने विश्व पैरा एथलीट ग्रां प्री की मेजबानी की जहां भारत के सौरभ शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्विट्जरलैंड। देखिए सौरभ शर्मा जो कि एथलीट है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रां प्री में जो कि नॉटविल सिटी स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए। तो यहाँ पर शर्मा ने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया है T12 कैटेगरी में। What position was आशीष कुमार दास अपॉइंटेड टू इन नीति आयोग?
आशीष कुमार दास को नीति आयोग में किस पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, डायरेक्टर। देखिए आशीष कुमार दास जो कि 2008 बैच के इंडिया ट्रेड सर्विसेज ऑफिसर हैं, इन्हें नीति आयोग में डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम फॉर 4 ईयर्स। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी एनडीए गवर्नमेंट द्वारा। प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया। नीति आयोग काउंसिल में स्टेट चीफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल यूटीज एंड अ वाइस चेयरमैन, जिसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, सभी शामिल रहते हैं। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी हैं, सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डायनासोर स्पीसीज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन जिम्बाब्वे? हाल ही में जिम्बाब्वे में खोजी गई नई डायनासोर प्रजाति का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मुसांक्वा सानियाटिंसिस। देखिए हाल ही में साइंटिस्ट ने एक नई डायनासोर स्पीसीज जिसका नाम मुसांक्वा सानियाटिंसिस है, इसके फॉसिल्स डिस्कवर किए हैं लेक करीबा के तट पर जिम्बाब्वे में, और 390 केजी का बताया जा रहा है। और जो स्वैम्पी एरियाज होता है, ठीक है, वहाँ पर ये रहे करते थे। डायनासोर आप सभी जानते हैं रेप्टाइल्स ग्रुप में आते हैं। 243 से 233 मिलियन ईयर्स एगो इनका अस्तित्व रहा, पहले इनका अस्तित्व रहा, जब जुरासिक या फिर क्रिटेशियस पीरियड्स जब हुआ करता था उस वक्त। Which country's scientists recently discovered new pattern of solar rotation by using चेस सैटेलाइट? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चेस सैटेलाइट का उपयोग करके सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज की? सही आंसर ऑप्शन बी, चाइना है। देखिए चाइनीज साइंटिस्ट ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू हासिल किया है सोलर रिसर्च में, और वो भी किसके थ्रू? इनकी जो सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर, जिसे चेस कहते हैं, इसके द्वारा। तो अब इससे क्या है, जो सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन है उसका नया पैटर्न डिस्कवर किया गया है। इन्होंने सक्सेसफुली एक प्रिसाइज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो है जनरेट किया है सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन का पहली बार। What is the name of the anti-drug drive initiated by the पंजाब पुलिस in फाजिलका डिस्ट्रिक्ट? फाजिलका जिले में पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किए गए नशा विरोधी अभियान का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मिशन निश्चय। देखिए पंजाब पुलिस ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर और विलेज डिफेंस कमिटीज के साथ मिलकर फाजिलका डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब में, यहाँ पर 1 हफ्ते का कैंपेन जो है चालू किया है ड्रग्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो 42 विलेज हैं जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास हैं, तो यहाँ के रेजिडेंट से पूछताछ की जा रही है, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि किस तरह की डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर ड्रग्स की होती है, और इस ड्राइव का नाम दिया है मिशन निश्चय। द 10th एडिशन ऑफ द मालाबार रिवर फेस्टिवल बी हेल्ड इन विच स्टेट? मालाबार नदी महोत्सव का 10वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है, केरल। देखिए 10th एडिशन ऑफ मालाबार रिवर फेस्टिवल ये कोझिकोड केरल में आयोजित किया जाएगा, और केरल एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें इंटरनेशनल वाइट वाटर कयाकिंग चैंपियनशिप भी होती है, जिसमें एक्सट्रीम रेस, वाटर क्रॉस और जायंट स्लालोम भी आयोजित किया जाता है। What organization named महाराष्ट्र फार्मर सिद्धेश साकोरे एज अ लैंड हीरो? किस ऑर्गेनाइजेशन ने महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को भूमि नायक का नाम दिया? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूएनसीसीडी। देखिए सिद्धेश साकोरे जो कि एक फार्मर हैं और फाउंडर हैं एग्रो रेंजर्स के, महाराष्ट्र से आते हैं। इन्हें लैंड हीरो बताया गया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी कि यूएनसीसीडी के द्वारा। और किस मौके पर? अभी 17 जून को वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे मनाया गया। उसी मौके पर यूएनसीसीडी ने पूरे विश्व में 10 लैंड हीरोज के नाम घोषित किए हैं बोन जर्मनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान। आपको एक महत्वपूर्ण न्यूज़ ये जाननी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी कि यही यूएनसीसीडी, इससे संबंधित जो 16 सेशन होने वाला है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP16, ये इस साल के अंत में रियाद सऊदी अरब में होगा। अगर हम इस एजेंसी की बात करें यूएनसीसीडी की, ठीक है, तो ये इकलौता ऐसा कन्वेंशन है जो कि रियो कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा 21 है, ठीक है, वहाँ से निकल कर आया है और इसको अडॉप्ट किया गया पेरिस फ्रांस में 17 जून 1994 को, और लागू कब किया गया? दिसंबर 1996 को। ये इकलौती ऐसी लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो डिजर्टिफिकेशन संबंधित है। 197 पार्टीज हैं इसमें, और इब्राहिम थियो ये अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं इस एजेंसी के। इस एजेंसी का परमानेंट सेक्रेटेरिएट बोन जर्मनी में स्थित है।
विच कंपनी पार्टनर्ड विद तमिलनाडु टू एम्पावर यूथ विद आईटी स्किल्स? युवाओं को आईटी कौशल से सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी ने तमिलनाडु के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है ओरेकल। देखिए, ओरेकल ने तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो स्टेट के जो यूथ हैं उन्हें आईटी स्किल्स दिए जाएंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनकी बढ़ सके। द स्टूडेंट विल बी ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फ्रॉम ओरेकल इंक्लूडिंग क्लाउड, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड ब्लॉकचेन। ओरेकल कॉर्पोरेशन की बात करें, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर्स ऑस्टिन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में है। What percentage stake did Zurich Insurance acquire in Kotak Mahindra General Insurance? Zurich Insurance ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 70%। देखिए, ज्यूरिक इंश्योरेंस ने 70% स्टेक हासिल की है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में। 5560 करोड़ रुपए की ये डील रही है और किससे हासिल की है? कोटक बैंक से। इसी डील के साथ अब ज्यूरिक जो है ये फर्स्ट फॉरेन इश्यूअर बन गया है जो इंडिया में एंटर किया है। Since FDI rules were amended to allow up to 74% foreign ownership in 2021 from 49%। पहले क्या था, कोई भी जो फॉरेन कंपनी है या फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी है वो 49% तक एक्वायर कर सकती थी देश की जो हमारी कंपनी है, लेकिन अब FDI रूल्स को अमेंड किया गया, 74% कर दिया गया। तो उसके बाद से पहली कंपनी है जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रही है 70% तक का। एक्सिस बैंक ने हाल ही में एडिशनल इक्विटी शेयर्स हासिल किए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है। और अब इनकी जो टोटल होल्डिंग्स हो गई है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में वो 19.99% हो गई है, 19.02% से बढ़कर। भारतीय एयरटेल ने 1% स्टेक हासिल किए हैं इंडस टावर्स में, ठीक है, और 1% स्टेक हासिल किए इंडस टावर्स में, जिसके तहत अब इनकी जो इसमें होल्डिंग्स है वो 48.95% पहुंच चुकी है भारतीय एयरटेल की इंडस टावर्स में। वेयर इज द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है राजगीर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को इनोग्रेट किया है बिहार के जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर आता है इस जगह पर। अरविंद पनागड़िया आपको जानना चाहिए, चांसलर हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। ये यूनिवर्सिटी इंडिया और ईस्ट एशिया समिट में जो कंट्रीज होती हैं उनके बीच एक कोलेब्रेशन है, उन सभी के सहयोग से बनाया गया है और लगभग 17 कंट्रीज के जो हेड ऑफ मिशंस हैं उनके द्वारा इस इनोग्रेशन सेरेमनी को अटेंड किया गया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने एक सैपलिंग को भी प्लांट किया है। ये कैंपस एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबल जो है सुविधाएं हैं, जैसे सोलर प्लांट है, डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है फॉर रीयूजिंग वेस्ट वाटर, 100 एकड़ की वाटर बॉडीज हैं और भी कई सारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज हैं। कैंपस के अंदर कोई व्हीकल नहीं जा सकता, या तो पैदल जाइए या फिर आप साइकिल का यूज कीजिए, स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो कोई भी हो। जो ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी 1600 साल पहले की बात है और ये तब वर्ल्ड में फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के तहत आती थी और गुप्ता एम्पायर द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था किंग कुमार गुप्ता वन के द्वारा। और जो इसके रूइंस हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के, इनको यूएन हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 2016 में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर देख लेते हैं। वेयर इज मिंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? उत्तराखंड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी? लेफ्टिनेंट जनरल वाकिर उस जमान। Currently, the UPI Lite has a daily limit of rupees 4,000, while the upper limit for a single payment is rupees 500. What was the theme for 77th World Health Assembly held from 27th May to 1st June 2024 in Geneva, Switzerland? Answer is all for health, health for all. According to which article of the Indian Constitution the President can proclaim President's rule in a state if a state government is unable to function? Answer is Article 356. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करने हैं। हनुमान बेनीवाल इज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी? साइक्लोन हिदाया लैंडेड ऑन विच कंट्रीज कोस्टलाइन इन May 2024? इंडिया इज सेट टू बी दिस कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। कौन सी कंट्री? इंडिया इज सेट टू बी 5th या फिर 6th या फिर 7th, ये इस तरह से आपको बताना है। डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री लास्ट ईयर? विच सीट did jailed Sheikh Abdul Rashid aka engineer Rashid win from in the 2024 Lok Sabha election? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है।
यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियोस, वीकली करंट अफेयर्स वीडियोस, मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ्स या फिर हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ले लेते हैं तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, काफी हाई स्टैंडर्ड क्विज है। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल हमारे इस कोर्स पर 10% ऑफ चल रहा है समर सेल के तहत। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जनरल अवेयरनेस कोर्स वहां पर दिखेगा, तो उसको आप बाय कर सकते हैं और चेकआउट के दौरान आप कूपन कोड लगा सकते हैं समर, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप पर दिए हुए रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। ये रिव्यूज़ एस्पिरेंट द्वारा दिए गए हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।